एकादश पाठ है पढ़ेंगे जिसका नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो इस पाठ में हम क्या करेंगे, संस्कृत भाषा के बारे में जो बताया गया है, इसका महत्व बताया गया उसके बारे में हम इस पाठ में समझते हैं। भाषा सु मुख्य मधुर दिव्य गीवाण भारती। भाषा जो है हमारी मुख्य की जो क्या है, भाषा को जो क्या बोला गया है, देवताओं की भाषा बोला गया है। वो छात्रा श्रावण मास से द्वादश भाद्रपद मास से तृतीय पर्यंतम संस्कृत सप्ताह भक्ति। तो छात्रों को बताते हैं कि क्या है कि श्रावण मास की द्वादशी मतलब श्रावण मास की द्वादश से लेकर भादो मास की तृतीय तक जो है संस्कृत सप्ताह चलता है। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज क्या है, श्रावणी पूर्णिमा है। किम भवन्तः जानन्ति, क्या कोई जानता है कि इसका क्या महत्व है। अद्य संस्कृत दिवस अपि आयोज्यते। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन क्या है, संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है। दैवी प्रेरणया उत्पन्ना अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। कहा जाता है कि ये जो संस्कृत भाषा वो देवताओं की प्रेरणा से उत्पन्न हुई, इसलिए इसको देवभाषा भी कहा जाता है। संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधारः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति चतुर्वेदः तथा शिक्षा कल्पः ज्योतिषं छन्दः व्याकरणं निरुक्तम् इति षड् वेदांगानि अष्टोत्तरम् उपनिषदः षड् दर्शनानि अष्टादश पुराणानि चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्रादय ग्रंथाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यन्ते। तो ये कहा जाता है कि हमारे जो विश्व का ज्ञान का आधार जो है हमारे चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और ज्योतिष छंद व्याकरण, हमारे जो 108 वो हैं उपनिषद हैं और 18 पुराण जो भी हैं, शिक्षा नाट्य साहित्य शास्त्र जो भी कुछ है वो क्या संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत् अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणे अस्ति यथा। और पहले के ज़माने में जो लोग हैं संस्कृत भाषा को ही बोलते थे और उसकी जो प्रमाण है वो भी हमें मिलते हैं और इसलिए संस्कृत भाषा का महत्व विविध कारणों से है जिसको कि हम समझते हैं। हम संस्कृत भाषा का इसमें महत्व समझते हैं। तो इसका पहला महत्व है क्या, आध्यात्मिक। कौन सा महत्व है इसका, तो संस्कृत भाषा का जो है आध्यात्मिक महत्व क्यों है इसको हम समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगतगुरु आसीत्। और क्या है कि पहले हमारा जो भारत है जो आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में जो है वो सबका गुरु है, सारे संसार का गुरु है। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय धर्म ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवी तत्वानि निहितानि। जो हमारे भगवद गीता है उसमें जीवन को जीने के सारे जो उद्देश्य होते हैं वो इसमें गूढ़ भाषा में दिए हुए हैं। भौतिक जगती आध्यात्मिक शांति निमित्तम वैदेशिका अपि भारतीय दर्शन से अध्ययन कुर्वन्ति। और भौतिक जगत से दूर हटकर लोग जो है विदेशी लोग भी हमारे देश में एक शांति के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए और हम अपने जीवन को क्या उद्देश्य से जिए उसके लिए, उसको जानने के लिए हमारे भारत देश में भ्रमण करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है इसका क्या है, सांस्कृतिक। नेक्स्ट महत्व जो है इसका संस्कृत का क्या है, सांस्कृतिक महत्व है। भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। भारत की प्रतिष्ठा के दो ही जो हैं वो स्तंभ है, क्या है, एक संस्कृत और एक संस्कृति है जो हमारी भारतीय संस्कृति है। तत्रापि संस्कृति संस्कृत श्रुता इति उच्यते। और संस्कृति जो है हमारी संस्कृत से ही निकली हुई है। चत्वारः पुरुषार्थः चत्वारः आश्रमाः षोडश संस्काराः स्त्री समादरः सदा विचारः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिता। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं, 16 संस्कार जो हैं, स्त्री समादर, सदा विचार और धर्म पुराण, जितने भी धर्म पुराण और ग्रंथ हैं हमारे वो क्या है, संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित हुए हैं। तीसरा इसका जो महत्व है वो है साहित्यिक। हम इसको समझते हैं। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि आरभ्य विष्णु शर्मा कालिदास भारवी मार्कंडेय भर्तृहरि जयदेव दीनां वैविध्यपूर्ण कविनां विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा अस्ति। साहित्यिक महत्व ये है कि जो हमारे आदि कवि वाल्मीकि थे उनसे लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मार्कंडेय भर्तृहरि और जयदेव, जो इतने सारे जो कवि हैं इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं जो कि अपनी रचनाओं के द्वारा विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं, इन्होंने अपनी सारी रचनाएं क्या है संस्कृत भाषा में ही की हैं। एतेषां कृतेषु गद्य पद्य नाटक काव्य गीति शास्त्र स्त्रोत कथा साहित्य भंडारा दृश्यते। और इन्होंने जितने भी गद्य पद्य हैं, नाटक हैं, काव्य हैं, जो भी कथा साहित्य जो कहे हैं वो
ज़्यादातर अधिकतर क्या है संस्कृत भाषा में ही रचे हुए हैं। नेक्स्ट आता है इसका कौन सा है, वैज्ञानिक महत्व। हम इसको समझते हैं। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराहमिहिर भास्कराचार्य दिव्य संस्कृते लिखिता ग्रंथा अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं भारतीय वैज्ञानिक पाणिनि पतंजलि, जिनका कि आपने नाम भी सुना होगा, पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराहमिहिर भास्कराचार्य, इन्होंने जो है अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो संस्कृत में ही लिखे हैं और उन्होंने जो पुराने जो कुछ ग्रंथ थे उनके द्वारा ही सारे विश्व को क्या है मार्गदर्शन दिया है। इनके द्वारा ही जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनसे ही आज लोग अभी भी जो खोजें की जाती हैं, आविष्कार किए जाते हैं, इनके ग्रंथों का अध्ययन करके ही किए जा रहे हैं। भाषा विज्ञान दृष्टया अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्या भाषाया उपयोगिता उद्घोषिता। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्या संस्कृत भाषाया प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषा अपि दृश्यते। और सारे ही संसार में जो है संस्कृत भाषा का एक अपना अलग महत्व है जो कि अन्य भाषाओं से अलग है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृत एवं सहायम स्वीकृत्य। और ये जो संस्कृत का शब्द भंडार वो बहुत ही बड़ा है और लोग अभी भी इसका उपयोग करते हैं। कई चीजों के अनुवाद के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। न केवलम एतानि कारणानि अपि तु संस्कृतं संपूर्णं राष्ट्रम् एकसूत्रेण बध्नाति। और केवल सिर्फ यही कारण है, एक कारण ये भी है कि जो संस्कृत है वो हमारे सारे देश को एक सूत्र में बांधती है। अस्या भाषाया ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम अस्ति। और इस भाषा का क्या है ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी अधिक महत्व है। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999-2000 वर्षं संस्कृत वर्षम इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संलग्न अस्ति। और इसलिए क्या किया था सरकार ने 1999 से लेकर 2000 तक के जो वर्ष है उसको संस्कृत वर्ष के रूप में इन्होंने प्रतिपादित कर दिया था, घोषित कर दिया था। और इस समय क्या है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है। भारतीय इदानीं 15 संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। और जो भारत है उसमें क्या है 15 जो है संस्कृत विश्वविद्यालय निर्मित हैं। सर्वे प्रायः चिंतयति यत् संस्कृतं कठिनमिति। सभी लोग ये सोचते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो क्या है कठिन भाषा है, किंतु वस्तुतः ऐसा सरसा सुबोधन भाषा अस्ति। लेकिन क्या है कि अगर इसको समझ लिया जाए तो ये बहुत ही सरल और सुबोध सरस है, रसयुक्त भाषा है। अतः कर्नाटक के मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेश के झीरी ग्रामे च जना संस्कृति वदन्ति। और हमारे जो भारत देश में है कर्नाटक क्षेत्र में क्या है एक मत्तूर गांव है, कर्नाटक का मत्तूर गांव और मध्य प्रदेश का है झीरी ग्राम जिसका नाम है झीरी ग्राम। यहाँ पर क्या है यहाँ के लोग जो है जो दैनिक जीवन में अपनी संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। इस पूरे गांव में आपको जो लोग मिलेंगे वो सारे संस्कृत में ही अपना वार्तालाप करते हुए मिलेंगे। इदानीं अस्माभिः अति संस्कृतं पठित्वा अस्या भाषाया प्रसाराय प्रयत्न करनी। और हम लोगों को भी अपनी जो है संस्कृत भाषा जो है इस भाषा का हम लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है वो हमारे जो भारत देश है इसका एक अलग ही रूप दिखाती है सारे संसार में।